हे गाइस, नाउ वाचिंग फ्रॉम theloadown.com और ये है द मैंडेलोरियन सीजन 2 एपिसोड 2 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। शुरू करने से पहले एक करेक्शन। एपिसोड 1 की एंडिंग में टस्कन रेडर्स को क्रेट ड्रैगन की बॉडी से उसका पर्ल मिलता है। ये पर्ल्स निहायत ही रेयर और कीमती होते हैं और इनकी मदद से लाइट सेबर्स भी बनाए जा सकते हैं। ज्यादा डिटेल्स के लिए मेरा ये वाला वीडियो देखना। सीजन 2 के एक्शन पैक्ड और ईस्टर एग से भरी शुरुआत के बाद एपिसोड 2 की स्टोरी थोड़ी सेटल डाउन लगती है। ऑनेस्टली मुझे मैंडो के साइड क्वेस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद आते हैं, तो मैंने इस एपिसोड को भी काफी एंजॉय किया। बट हो सकता है कि कुछ लोगों को ये एपिसोड थोड़ा स्लो लगे। एपिसोड 2 की शुरुआत होती है पिछले सीजन के द प्रिजनर एपिसोड के क्विक रिकैप से। मतलब आगे चल के इसमें उस वाले एपिसोड से रिलेटेड रेफरेंसेस आने वाले हैं। याद है ना वो प्रिजन ब्रेक वाला एपिसोड। मार्शल से बोबा फेट का आर्मर लेकर वापस आते वक्त मैंडो पर कुछ बॉन्टी हंटर्स का हमला होता है। ये लोग भी यहाँ पर बेबी योडा को लेने आए थे, बट मैंडो इन्हें बड़ी आसानी से हरा देता है। हमले में मैंडो की स्पीडर बाइक बुरी तरह से तबाह हो गई। मतलब आगे का सफर उसे चलकर ही पूरा करना होगा। मैंडो किसी तरह अपना बोझा बिस्तर कंधे पर उठाकर कैंटीना पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात एक इंसेक्टॉइड एलियन से होती है। इंसेक्टॉइड मतलब इंसेक्ट प्रजाति के एलियंस, स्पेसिफिकली किलिक्स प्रजाति के। यहाँ डॉक्टर मैंडिबल मतलब ये एलियन पेली के साथ बैठा सबैक यानी स्पेस पोकर खेल रहा था। जिन लोगों ने सोलो मूवी देखी है वो इस गेम के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एनीवेज, अगर मैंडो ने डॉक्टर मैंडिबल के अगले डाव में अपना पैसा लगाया तो वो उसकी दूसरे मैंडेलोरियंस ढूंढने में मदद करेगा। याद है ना, मैंडो यहाँ पर मैंडेलोरियन की तलाश में आया था, बट यहाँ उसे आर्मर के सिवा कुछ नहीं मिला। मैंडो डॉक्टर मैंडिबल की मदद करता है और उसके बदले में डॉक्टर मैंडिबल मैंडो की मदद करते हैं। ये फ्रॉग लेडी मैंडो को दूसरे मैंडेलोरियंस तक पहुंचाएगी, बट इसके बदले में उसे एस्टावरी मून ऑफ ट्रास्क तक लिफ्ट चाहिए। वहीं आसपास के एरिया में मैंडो को दूसरे मैंडेलोरियंस भी मिलेंगे। बट इस डील में एक छोटी सी प्रॉब्लम है। सफर के दौरान मैंडो हाइपर ड्राइव इंजन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि ये लेडी अपने साथ अंडे लेकर आई है। हाइपर ड्राइव की फोर्स से अंडों को नुकसान पहुंच सकता है। अंडे नहीं तो इस फ्रॉग लेडी की अगली पीढ़ी भी नहीं। हाइपर स्पेस छोड़कर सब लाइट स्पीड में ट्रैवल करना मैंडो और बेबी योडा दोनों के लिए रिस्की है, बट दूसरा कोई ऑप्शन भी तो नहीं। मैंडो ये डील एक्सेप्ट करता है और उस फ्रॉग लेडी के साथ मैंडेलोरियंस की तलाश में धीरे धीरे निकल पड़ता है। कॉकपिट में बैठकर मैंडो उस फ्रॉग लेडी से थोड़ी और इन्फॉर्मेशन निकलवाने की कोशिश करता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैंडो को उस फ्रॉग लेडी की लैंग्वेज नहीं समझ आती। तभी मैंडो बेबी योडा को उस फ्रॉग लेडी के अंडे खाते हुए पकड़ लेता है। जब से बेबी योडा ने इसके अंडे देखे हैं तब से ये उन पर अपनी नजर गड़ाए बैठा था। आई एम नॉट श्योर कि ये सीन क्यूट था या क्रीपी। याद है ना, पिछले सीजन में भी मेंढक खाए थे इसने, और वो सीन भी मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगा था। रास्ते में मैंडो को न्यू रिपब्लिक के 2 पेट्रोल ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं, ये चेक करने के कहीं ये इंपीरियल का मेंबर तो नहीं। ये एक्स विंग पायलट थोड़ा जाना पहचाना लग रहा है ना। मैंडो को अगर यहाँ से सही सलामत निकलना है तो उसे इनसे अपना पिंग भेजकर वेरिफिकेशन लेना होगा। मैंडो समझ जाता है कि अगर इसने अपना पिंग भेज दिया तो ये लोग फौरन समझ जाएंगे कि मैंडो ने कुछ दिनों पहले इनके स्पेस प्रिजन से एक कैदी को भगाया था। कहा था ना, द प्रिजनर एपिसोड का रेफरेंस आने वाला है। मैंडो पिंग भेजने के बहाने इन्हें चकमा देने की कोशिश करता है और इसी के चलते पास वाले बर्फीले प्लैनेट पर अपने शिप को क्रैश कर देता है। भाई ये रेजर क्रेस्ट की तो आरसीबी से भी बुरी हालत है। साला इसके बुरे दिन खत्म ही नहीं होते। आज बना लो कल फिर से टूट जाती है। शिप क्रैश हो गई, बट उन एक्स विंग से भी पीछा छूट गया। तभी वो फ्रॉग लेडी मैंडो की शिप में पड़े ड्रॉइड के स्पेयर पार्ट्स को यूज करके इससे बात करती है। अनदर रेफरेंस, उसने इस ड्रॉइड में लगे ट्रांसलेटर मॉड्यूल को हैक कर लिया। ये मैंडो को समझाती है कि उसके पास ज्यादा टाइम नहीं है। अगर समय रहते इन अंडों को उनके प्लैनेट पर नहीं पहुंचाया तो इनकी आखिरी पीढ़ी खत्म हो जाएगी। मैंडेलोरियंस वादे के पक्के होते हैं, इसीलिए ये बस इसे इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है और कुछ नहीं। ना चाहते हुए भी मैंडो ठंडी में बाहर जाकर अपनी शिप की मरम्मत करने लगता है। इधर बेबी योदा को फिर से खाने के क्रेविंग्स आते हैं और वो जाकर बर्फीली मकड़ी का अंडा फोड़कर खा लेता है। मकड़ी खाते ही आसपास मौजूद सारी मकड़ियां इन पर हमला कर देती हैं, इंक्लूडिंग उनकी जायंट मम्मी। मैंडो, बेबी योदा और वो फ्रॉग लेडी किसी तरह इन मकड़ियों से बचकर रेजर क्रेस्ट के कॉकपिट में छुप जाते हैं। ये लोग वहां से उड़कर जाने ही वाले थे कि तभी वो जायंट मकड़ी इन पर हमला कर देती है। साइड क्वेस्ट हुआ तो क्या हुआ, वीएफएक्स तो दिखाना बनता है ना भाई। समय रहते वहां पर एक्स विंग फाइटर पायलट्स आकर उस मकड़ी को मार देते हैं। बट अचानक मैंडो के दोस्त कैसे बन गए? माना कि मैंडो ने न्यू रिपब्लिक की जेल से एक कैदी को भगाया था, बट बदले में उसने वहां पर 3 मोस्ट वांटेड क्रिमिनल भी तो छोड़े थे ना। इसी वजह से अनऑफिशियली मैंडो के सारे गुनाह माफ कर दिए गए। मैंडो मौके का फायदा उठाकर इनसे रेजर क्रेस्ट की मरम्मत करने मदद मांगता है, बट इनका मूड इतना भी अच्छा नहीं है। वो मैंडो और उसकी शिप को वहीं छोड़कर वहां से चले जाते हैं। मैंडो फिर किसी तरह अपने शिप को उड़ने लायक बनाकर वहां से निकल पड़ता है। सारे शिप में बस कॉकपिट ही वेल प्रेशराइज्ड एरिया है, तो सब एक ही जगह पर रहेंगे। मतलब उस फ्रॉग लेडी के अंडे अब सुरक्षित हैं। और यहाँ होता है एपिसोड 2 खत्म।
होपफुली एपिसोड 3 में अशोका टानो या फिर बोबा फेट से रिलेटेड कुछ देखने को मिले। बहुत लोगों का मानना है कि शायद इस जायंट मकड़ी या फिर क्रिकने को इस एपिसोड में दिखाना फैंस के लिए हिंट हो सकता है। इस टाइप की एलियन स्पीसीज को हमने स्टार वॉर्स रिबेल्स में भी देखा था। तो मे बी नेक्स्ट एपिसोड में हमारी मुलाकात सबीन रेन या फिर प्लीज बो कटान से होगी, जो आगे चल के मैंडो को अशोका से मिलवाएंगे। लेट्स सी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।